हेलो डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि ये 3 गलतियां आपके नंबर को काट सकती हैं और जिसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। तो आप सब कुछ लिखने के बाद में आपके नंबर कट जाते हैं तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पहले ही ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलें। आप जो लिख कर आए उसके आपको पूरे नंबर मिले। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे भी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती ये है कि कई सारे स्टूडेंट जो कि 10th क्लास 9th से 10th क्लास के जो पहली बार पेपर देते हैं, तो उनको ये जानकारी नहीं होती है कि आप वो प्रश्न क्रमांक साइट में डालते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी हैं, तो पहली गलती आपको बता रहा हूँ, जो आपको साइट में प्रश्न क्रमांक ना डाल के आपको क्या करना है, सेंटर में डालना है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है और आपको ब्लैक पेन से लिखोगे तो और भी अच्छे लगेगा, और साथ में आपको नीचे से अंडरलाइन करके उसे हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर देना है। जिससे क्या होगा, जब भी कोई चेक करने वाला रहेगा तो सबसे पहले फोकस आपका उसका यहाँ पर पड़ेगा, जिससे कौन सा प्रश्न क्रमांक है ये अवश्य आपको डालना है। जैसे कि अगर आप अथवा का सॉल्व कर रहे हैं तो आप अथवा भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं इसके पीछे। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 01 कर रहे हैं तो 01 डालें, 02 कर रहे हैं तो 02 डालें, और अथवा का कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आप अथवा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक लिखना है और नीचे से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। ये तो हमारे रहा पहली गलती, आपको ये नहीं करना है, आपको सेंटर में लिखना है। अब दूसरी गलती हम देख लेते हैं। दूसरी गलती में क्या करते हैं, अक्सर छात्र क्या करते हैं, फर्स्ट पेज भरते समय ज़्यादा काटाकुटी कर देते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन हुआ गलत, उसको ज़्यादा ऐसे ऐसे कर दिया, जिसके कारण से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि स्टूडेंट की क्षमता का पता चलता है, लेवल का पता चलता है कि किस प्रकार से स्टूडेंट किस लेवल का स्टूडेंट है। इसलिए आपको ये ज़्यादा काटाकुटी नहीं करना है। अगर आपसे गलती से भी गलत हो जाता है तो आपको एक लाइन खींच देना है उसके बीच सेंटर में, और काम खत्म। और इसके बाद में जान लेते हैं हम सेकंड गलती आपको कौन सी नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप फर्स्ट पेज में लिखने वाले हैं, आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन पहले तो लिख लेना है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं तो जिनको तो आपको सॉल्व करना ही होता है, तो इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेना है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर पहले पेज में ही स्टूडेंट काटाकुटी कर देते हैं या उनसे गलती हो जाती है, तो जिसके कारण वे क्या करते हैं, पूरा इस प्रकार से काटते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट का लेवल पता चल जाएगा चेक करने वाले को, और चेक करने वाले पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आपको, अगर आपसे गलती हो जाती है तो कॉपी को ख़राब नहीं करना है, सिर्फ आपको सेंटर में एक लाइन खींच देना है, तो आपका वो शब्द कटा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको काटना है। अगर आपसे गलती होती है तो कोशिश यही करें कि आपको कोई भी शब्द गलत ना हो, आपके नंबर कटें। तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखोगे तो आपको ध्यान ये देना है कि स्पष्ट शब्दों में लिखें। जैसे कि कवि के अनुसार बसंत ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो यहाँ पर एक एक शब्द क्लियर है और एक एक शब्द स्पष्ट है। अगर चेक करने वाला चेक करेगा तो आसानी के साथ इसके पूरे नंबर देगा, क्योंकि इसमें चिन्हों का प्रयोग भी है, फुल स्टॉप भी लग रहा है, और एक एक पढ़ने में एक एक शब्द स्पष्ट है। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कोई भी आपकी राइटिंग को पढ़ नहीं पा रहा है तो उसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, आधे नंबर कट भी सकते हैं। जैसा आप लिखोगे वैसे आपको नंबर मिलेंगे। तो आप चिन्हों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें, और साथ में आप अपने शब्दों का भी ध्यान रखें। आप जो भी लिख रहे हैं वो कोई भी पढ़ सके, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये 3 गलतियां आपको ध्यान में रखनी है, और इन्हीं के आधार पर आपके नंबर दिए जाते हैं, और इसी प्रकार से आपकी उत्तर पुस्तिका चेक होती हैं। आप पूरा लिखने के बाद में भी अगर सही प्रकार से नहीं लिख पाओगे तो उसके नंबर आपके कम आ सकते हैं। अगर आप सही से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखना है, और आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।